Hey guys, welcome to your own academy that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइज एंड गुड एंड योर स्टडीज आल्सो गोइंग गुड। सो गाइज, बहुत सारे बच्चों का एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जिसका मुझे लगा रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने इसको एक वीडियो के माध्यम से ही बना दिया ताकि आपके सारे के सारे सभी के सभी डाउट्स दूर हो जाएं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट माई ऑनलाइन कोर्सेज। जो भी मैं ऑनलाइन कोर्स आपको प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ, जिनकी भी डिटेल है, तो वेरी फर्स्ट थिंग इट्स ऑनलाइन पेड कोर्सेज। ठीक है, अब कुछ बच्चे सबसे पहले डायलॉग मानेंगे कि अरे मैडम आप भी पेड कोर्स ले आए, ये है वो है। तो भाई मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ, आपको पता है लाइफ प्रोफेशनल है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मेरा जो ऑनलाइन पेड कोर्स लाने का रीज़न बना वो ये नहीं बना कि मुझे आगे बढ़ना है, या ठीक है आगे तो सबको बढ़ना है, बट जो मेन रीज़न क्या बना आपको पता है, ड्यू टू कोरोना वायरस सारी अकेडमीज़ वगैरह बंद थी। ठीक है, अकेडमीज़ अब ओपन हुई हैं बड़ी मुश्किल से जाके, और ड्यू टू माई फादर सीरियसली स्पीकिंग मेरा ऑफलाइन बैच लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और मतलब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं ऑफलाइन बैच लूँ और गैदरिंग इकट्ठी करूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया, बहुत सारे बच्चे एस्टेट, आपको पता है मेरा स्पेशलाइजेशन होता है, ये मेरा सीज़न होता है, आप कुछ भी कह सकते हो। मैक्सिमम बच्चे इस टाइम मेरे से एडमिशन लेते हैं, बहुत इंक्वायरीज होती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना इंक्वायरी लिए फीस सबमिट भी कर देते हैं, बहुत बार घर पे आके मिल के, सबको पता भी निशा मैम की अकेडमी है, लाइक जो भी है। तो उन बच्चों को मेरा ऑफलाइन क्लासेस देने का थोड़ा सा मन नहीं कर रहा, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देने का प्रॉमिस किया था उन बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी की फ़ीस आ चुकी थी, बहुत सारे ने रजिस्टर कर लिया था। तो मेरे माइंड में आया कि यदि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे पास पढ़ने आते थे पानीपत में, उनको मैं ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो साथ साथ हर एक बच्चे की हेल्प हो जाए जो चाहते हैं। यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप कोर्स को खरीदो, आप कोर्स को लो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे इतना करवा रखा है कि आप उसको भी देखोगे तो आपका एग्जाम आराम से पास हो जाएगा। लेकिन एक होता है आराम से पास होना, एक होता है गारंटीड पास होना, 100% पास होना, सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे नंबरों से पढ़ना, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर वीडियो ढूंढ ढूंढ कर आपको पढ़नी पड़ती है, वहाँ एक सिस्टमेटिक मतलब एक बर्डन आ जाता है कि भाई बच्चे ने फीस सबमिट की है तो डेफिनेटली बच्चे का 100% एग्जाम पास होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और उस बच्चे के लिए फिर देखो अलग फीलिंग, अलग मेहनत अपने आप आ जाती है ऑटोमेटिक, आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं यूट्यूब पे भी करती हूँ, करती रहूँगी। अब ब्रेक आ गया था, आपको भी पता है रीज़न, तो मैं ये सब कंटिन्यू रखूँगी। ऐसा नहीं है कि पेड क्लासेस दूंगी तो आपको नहीं करवाऊंगी, बट थोड़ा सा एफर्ट यहाँ ज़्यादा डालना पड़ेगा एग्जाम तक, और बाद में तो यूट्यूब पे कंटिन्यू रहेंगे। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है, और इतनी भी मैं प्रोफेशनलिज्म में नहीं आई थी, मेरा कोई ऐप वैप भी नहीं है, बट ये इंस्टेंटली जो है मैंने डिसाइड किया कोर्स बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, तो आप लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, आप लोगों की पूरी प्रॉपर इसमें हेल्प होएगी। और फिर इसके साथ कोर्सेज, आपको पता जब एक बंदा एक चीज़ स्टार्ट कर लेता है तो मर्ज हो जाती हैं चीज़ें कुछ बेटर बनाने के लिए, तो मैंने सोचा है। तो मैं बता देती हूँ सबसे पहले कोर्स कौन कौन से हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। पहला डाउट, सारे डाउट दूर होंगे इस वीडियो में आपके। तो पहला कोर्स जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, तो फर्स्ट कोर्स तो दैट इज़ माई ऑलवेज फेवरेट, जिसका मैं हमेशा वेट करती हूँ, और मेरा मतलब आपको पता है एस्टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन एस्टेट में जो चीज़ें आती हैं वही चीज़ें बच्चे रीट के एग्ज़ाम में आती हैं, वही चीज़ें यूपी टेट के एग्ज़ाम में आती हैं, वही चीज़ें सी टेट के एग्ज़ाम में आती हैं, वही चीज़ें आपके HP टेट के एग्ज़ाम में आती हैं। कहने का मतलब माई स्पेशल ऑल टेट एग्ज़ाम। तो पहला कोर्स जो ऑफर्ड है मेरे द्वारा वो टेट एग्ज़ाम का है स्पेशली। अब जो डेडिकेटेड है, फिलहाल जो 2 महीने तक डेडिकेशन रहेगा, डेट इज़ ओनली एस्टेट एग्ज़ाम, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, और ऑलरेडी आई हैव 7 टाइम एस्टेट क्वालिफाई। ऐसा नहीं है आपको कोई भी मैं कोर्स यदि ऑफर्ड कर रही हूँ तो आई हैव वेल एक्सपीरियंस्ड अबाउट दैट कोर्स, बिकॉज यू ऑल नो वेल, अगेन आई डोंट वांट टू से आई एम KVS selected टीचर, TCT इंग्लिश। ठीक है, हरियाणा स्क्रीनिंग इंटरव्यू ऑल थिंग क्वालिफाई, ड्यू टू माई सम डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम I am not finally selected, but now I am really happy with the academy. But PCT English exam I have 2 time qualified, ASTET exam, TCT SST exam, TCT English exam, CTET and ASTET 1 time एक बार PRT वालों को बोला था,
मतलब बीएड वालों को पीआरटी करने का सबसे पहला जब एस्टेट हुआ था, तो आई हैव आल्सो पीआरटी अटेम्प्ट। तो 6 तो मेरे पास एस्टेट की डिग्रियां हैं, तो टेंशन मत लेना। पीजीटी की हैं 2 डिग्री तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचना। केवीएस फाइनल सेलेक्टेड हूँ, तो आपको जो भी मैं गाइडेंस दूंगी या जो भी दूंगी वो बिल्कुल प्रॉपर होगी, वेल एक्सपीरियंस्ड होगी। ऐसे कुछ भी नहीं होगा कुछ भी उठाया और पढ़ा दिया, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। जान झोंकना होता है। पेड कोर्स का मतलब क्या होता है? कुछ भी पढ़ाना नहीं, जान झोंकना। पेपर में क्या आ रहा है, बच्चे ने जिसने फेथ किया है, पैसा दिया भाई, उसका पास होना, सीधी सी बात है। तो पहला ऑफर्ड कोर्स है एस्टेट का। एस्टेट में जो प्रेजेंटली कोर्स स्टार्ट है, आगे आगे चीजें बढ़ती रहेंगी। प्रेजेंट जो स्टार्ट है मैं बता देती हूँ, 90 मार्क्स का कॉमन बैच। वाई आई सिलेक्टेड दिस बैच? क्योंकि हर बच्चे का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, किसी का कुछ। पीजीटी वालों को खासकर ये प्रॉब्लम आती है। तो 90 मार्क्स का बैच मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि आप अपने सब्जेक्ट को खुद भी करोगे तो 90 नंबर का जो भी कॉमन सेक्शन आता है उसके अंदर जैसे आपका साइको होगा, उसके अंदर आपका इंग्लिश होगा, उसके अंदर हिंदी होगा, उसके अंदर हरियाणा जीके होगा, उसके अंदर मैथ्स होगा और उसके अंदर रीजनिंग होगा। ठीक है, तो 90 नंबर में ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। बाय द वे ऑल ओवर प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स होंगे। ऑल लेक्चर्स आर इन वीडियोस फॉर्म। पूरे वीडियो लेक्चर होंगे, 1 आवर का एक लेक्चर होगा, उससे मतलब 40 मिनट का भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कई बार टॉपिक के ऊपर। साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट मैं करवाऊंगी बिकॉज आई नेवर वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद अ सिंगल नंबर। तो साइको आपको पता है मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश आपको पता है मेरा मेन सब्जेक्ट है, मास्टर्स इन इंग्लिश, और हिंदी ऑनर्स भी मैंने किया हुआ है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो भाई मैं ही पढ़ाऊंगी और कोई नहीं पढ़ाएगा हमेशा, हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट है, चाहे रीट है, चाहे आर टेट है, चाहे सी टेट है, कुछ भी है, ये 3 सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगी। हरियाणा जीके कुछ मैं पढ़ा दूंगी, कुछ मेरे यहाँ जैसे जियो की मैम है, जियो के टॉपिक जियो वाली मैम पढ़ाएगी, और कुछ करंट अफेयर में एक सर से करवाऊंगी। तो ऐसे मिक्स करके हरियाणा जीके को पढ़ाऊंगी। मिक्स करके पढ़ाने का एक रीज़न है, बिकॉज आई वॉन्ट द बेस्ट। हरियाणा हिस्ट्री में बहुत अच्छे से करवा लेती हूँ, हरियाणा के कुछ कॉमन टॉपिक में बहुत अच्छे से करवा लेती हूँ, तो मैं करवाऊंगी। लेकिन हरियाणा जियो वाली मैम बहुत मुझसे अच्छा करवा सकती है, तो हरियाणा जियो वाली टीचर करवाएंगे। और करंट अफेयर्स के लिए मेरे पास एक टीचर है जो बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को कलेक्ट करते हैं, तो मैं उनसे करवाऊंगी। मैथ्स के मेरे पास वेल रेपुटेड टीचर हैं पानीपत के, तो राकेश सर हैं, उनसे मैं मैथ्स का कोर्स आपको करवाऊंगी। और रीजनिंग जो है परमजीत मैम है, वो भी टाइम्स में पढ़ाती हैं, काफ़ी फैकल्टीज़ में पढ़ा चुकी हैं, तो अच्छे टीचर हैं। बात रही इन सब के डेमो की, तो इन सब का डेमो आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम वी नीड द डेमो। हमने आपको देखा बट इनको तो नहीं देखा, लेकिन आपने मुझे भी देखा है ना। ठीक है, मैं यूट्यूब पे करवाती हूँ नो डाउट, लेकिन पेड कोर्स में कुछ डिफरेंट थोड़ा सा तो होगा। प्लीज़ यूट्यूब वाले बच्चे माइंड मत करना, ऐसा नहीं है मैंने यूट्यूब पे पूरा करवाया है, लेकिन आपको पता है जब हम एक चीज़ को देते हैं सिस्टमेटिक, तो हमें रहता है कुछ बच ना जाए। यूट्यूब पे क्या होता है 20 मिनट के अंदर कंटेंट देना होता है। मैंने यूट्यूब पे बेस्ट ट्राई किया है, ऐसा नहीं है, वहाँ से भी आप स्कोर करोगे, मार्क्स लोगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेरा लेवल भी बहुत अप होगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि पीजीटी के बच्चे मैक्सिमम अनरोल करते हैं, और पीजीटी में बहुत हाई लेवल से चीज़ें आती हैं, और माई स्पेशल टारगेट कि कोई भी बच्चा फेल ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब 1 साल पहले क्लास दी थी मैराथन, तो अपडेट्स तो आपको पता है डे बाय डे होती रहती है, और ऐसा नहीं है मैं अपडेट्स को यूट्यूब पे भी डालती हूँ, बट यहाँ पर मतलब स्पेशली डिज़ाइंड होगी सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ भी मतलब क्वेश्चन ना रहे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इनका जो डेमो लेक्चर है मैं आपको छोड़ दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो सभी सब्जेक्ट का एक एक डेमो, मुझे नहीं लगता साइको के डेमो की जरूरत है, बट फिर भी मैंने डाल रखा है। इंग्लिश का भी डाल दूंगी, वैसे लगता नहीं मेरी वीडियो है प्लेलिस्ट में। हिंदी, लेकिन फिर भी मैं सबका आपके कहने पर एक एक वीडियो लेक्चर ओपन कर दूंगी। हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, सबके ऊपर हेडिंग डाल दूंगी, डेमो लेसन, और इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। आज आपको ये सारे लेसन मिल जाएंगे। इनकी एक प्लेलिस्ट है, मतलब प्लेलिस्ट में एक ऑप्शन पे जाना, डेमो लेक्चर्स। ठीक है, तो डेमो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में आपको सारे डेमोज मिल जाएंगे, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए भाई मैथ कैसे पढ़ाते हैं, रीजनिंग कैसे पढ़ाते हैं, हरियाणा जीके कैसे पढ़ाते हैं, तो आपको सारा का सारा मिल जाएगा इसकी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर डेमो देख सकते हो। तो ये तो रहा अपना 90 मार्क्स का कॉमन सेक्शन, जो सबके लिए इक्वल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कोर्स है साइकोलॉजी स्पेशल बैच। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आती है, तो जो मेरा बहुत पहले से चलता रहता है और हमेशा चलता रहता है मेरा फेवरेट साइकोलॉजी स्पेशल बैच, रीट वाला, खासकर रीट का पेपर आ रहा है, रीट में बहुत हाई लेवल की साइकोलॉजी आती है बहुत। इस बैच को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है, चाहे किसी भी स्टेट का बच्चा ले लेगा, 30 में से मैं गारंटी के साथ 26 नंबर दिलवाने का दम रखती हूँ। यहाँ पर केवीएस का बच्चा ले सकता है, GT+B का बच्चा ले सकता है, उसके साथ यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन जो है मैंने ऐड कर दिया है।
एस्टेट के बाद स्पेशल डेडिकेटेड रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मतलब इस बैच में सारा सब कुछ क्लियरली आपको मिलेगा, जो CDP से रिलेटेड होता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है। अब चाहे वो KVS का है, चाहे DT+B का, चाहे सीट का, रीट है, UP टेट, तो एक स्पेशल बैच है साइकोलॉजी स्पेशल जो मेरा हमेशा चलता है। ठीक है, एक बैच है SST स्पेशल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं मैम 90 मार्क्स की तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, बस मेरी SS की तैयारी नहीं है। तो SST स्पेशल बैच है, इसमें हिस्ट्री, जियो, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। एस्टेट में इकोनॉमिक्स भी आती है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स नहीं आती है। बाकी एग्जाम में ये 3 चीज़ें आती है, बट एस्टेट में इकोनॉमिक्स भी आती है। और हाई लेवल से यहाँ पूरा कंटेंट करवाया जाएगा। हिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगी, आपको पता है मुझे हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हिस्ट्री तो मैं ही पढ़ाऊंगी। जियो दीपा मैम पढ़ाएंगे, शी इज़ नेट क्वालिफाई 2 टाइम्स, नेट क्वालिफाई है, PGT स्क्रीनिंग, TGT सब उनका क्लियर है। और मैम बहुत अच्छे से बहुत डीप जियो करवाते हैं, इतनी गारंटी से कि एक भी क्वेश्चन मैं नहीं जाने दूंगी। शायद इकोनॉमिक्स भी दीपा मैम करवाएं, मे भी पॉलिटिकल मैं करवा सकती हूँ या मैम, कोई भी अभी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका SST का कंप्लीट कोर्स भी है। फिर जो कंप्लीट कोर्स है मेरे यहाँ वो है इंग्लिश का। इंग्लिश माई स्पेशल, माई फेवरेट सब्जेक्ट। इसके अंदर एस्टेट PGT इंग्लिश कंप्लीट पैक, एस्टेट TGT इंग्लिश कंप्लीट पैक, PGT स्क्रीनिंग इंग्लिश ओनली सब्जेक्ट प्रेजेंटली, अभी तो सब्जेक्ट है, PGT DT+B, PGT KVS। कहने का मतलब इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्जाम है 0 से हीरो, बस टारगेट क्या है, एंग्लो सेक्शन टिल पोस्ट मॉडर्न, अमेरिकन, अफ्रीकन, कैनेडियन, वर्ल्ड लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, लिटरेरी टर्म, क्रिटिसिज्म, सारे सब कुछ। मतलब इंग्लिश में आपको 1 नंबर की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, चाहे वो स्क्रीनिंग का है, चाहे वो DT+B का, चाहे KVS का है, चाहे TGT PGT इंग्लिश है। ठीक है, TGT PGT इंग्लिश, तो ये सब इंग्लिश का एक अलग से कोर्स है जो स्पेशल इंग्लिश वालों को है। मर्ज करके लेना चाहेंगे मर्ज करके ले लेंगे, उसमें कंसेशंस होते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज लेना चाहो इंडिविजुअल ले सकते हो। फिर मेरे पास एक कोर्स है स्पेशल जो दीपा मैम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेवल पे, बट थ्रू माय चैनल, जियो का। जियोग्राफी का भी मेरे पास कंप्लीट कोर्स है PGT का। ये PGT ज्योग्राफी हो सकता है, PGT DT+B हो सकता है, स्क्रीनिंग हो सकता है। तो मैम इस तरीके से जियो करवाएंगे कि आप किसी भी लेवल का एग्जाम पास कर दो। सभी सब्जेक्ट का एक एक डेमो लेसन आपको क्लियरली डेमो प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा, जिस सब्जेक्ट का भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये जियो मैम जो है करवाएंगी। प्रेजेंटली मेरे पास एक जो कोर्स है वो है हरियाणा HSSC एग्जाम। हरियाणा HSSC एग्जाम में कंप्यूटर को छोड़ के, क्योंकि भाई मेरे पास अभी टीचर नहीं है, मैं तुक्के मारूं, कोई मिल गया बात अलग है, लेकिन मैं कोई मिल गया नहीं लगाती, क्योंकि आज तक सही बताऊं मैंने मेरी एकेडमी पे कंप्यूटर करवाया ही नहीं। KVS में ही ऐड हुआ है पिछली बार, तो इसीलिए HSSC में तो कंप्यूटर का मैंने कोई टीचर आज तक हायर नहीं किया है। तो यदि कोई मुझे लगेगा द बेस्ट कोई बंदा, आई विल थिंक अबाउट डैट। अदरवाइज मेरे पास कंप्यूटर्स की क्लास नहीं है। कंप्यूटर के अलावा हरियाणा HSSC का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा जो हरियाणा HSSC में आता है। बिल्कुल, हरियाणा HSSC में स्क्रीनिंग का स्पेशल पेपर जो होता है, स्क्रीनिंग के अंदर जियो और इंग्लिश का तो कंप्लीट है, जियो और इंग्लिश का कंप्लीट है। होप सो हिंदी वाली मैम से बात करूं, बट वो जॉब लग चुके हैं तो उनके पास थोड़ा टाइम कम होता है, क्योंकि वो खुद सिलेक्ट हो चुके हैं स्क्रीनिंग पास करके हिंदी की। मैम टाइम देते हैं तो मैं हिंदी का भी ऐड कर दूंगी, हो सकेगा तो मैथ्स का भी ऐड हो सकता है यहाँ PGT लेवल पे, बट फिलहाल जो रनिंग है मैं वो बता रही हूँ। ये सभी कोर्सेज जो मैं आपको बोल रही हूँ ये गोइंग ऑन है, मतलब ये चल रहे हैं। 20 अक्टूबर से शुरू हुए हैं कल से, और इनमें जो है क्लासेस चल रही हैं। अब आएगा आपका डाउट, तो कोर्स ऑफर्ड थे फिलहाल के लिए इतने ही, लेकिन अब आपका डाउट कि मैम क्लासेस कैसे होंगी, कैसे हमें मिलेंगी, क्या इसकी प्रोसेस है और क्या फीस है। तो क्लासेस का एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर कोई भी आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि भाई मैंने अभी बताया था मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरा कोई ऐप नहीं है। ठीक है, सीधा एक व्हाट्सएप पे एक बैच बनता है। व्हाट्सएप कहने में वो व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन वो एक ग्रुप नहीं होगा, वो एक बैच होगा। ठीक है, व्हाट्सएप बैच, आपको बैच वाली फीलिंग ही आएगी वहाँ पर। तो जिस भी कोर्स के लिए आप एनरोल करोगे, हर कोर्स का अलग अलग बैच बना हुआ है, तो आपको जैसे ही फीस पे कर दोगे आप, तो मैं आपको उस बैच के अंदर एनरोल कर दूंगी। ठीक है, और उस बैच के अंदर डेली की 3 क्लासेस, यदि आपने किसी एक सब्जेक्ट का बैच लिया है तो एक ही क्लास पर डे होगी। एक सब्जेक्ट का बैच लिया है तो एक ही क्लास होगी, जैसे जियो का बैच लिया तो जियो की एक ही क्लास होगी। एसएस का बैच लिया तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल 3 क्लास होंगी। लेकिन आपने बैच लिया कॉमन 90 नंबर का तो 3 क्लास होंगी। वो हिंदी इंग्लिश हो सकती है, साइको हिंदी इंग्लिश, हरियाणा जीके हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। वो आपको मैं बता देती हूँ बैच पे कि क्या क्लास है।
ठीक है। और जैसे इंग्लिश लिटरेचर लिया तो डेली की एक क्लास होगी, साइको स्पेशल बैच लिया तो डेली की एक क्लास होगी, ठीक है। ऐसे करके आपका व्हाट्सएप ग्रुप ही आपका बैच बनेगा और वहाँ पर आपको लिंक्स जो है भेजे जाएंगे और क्लास जो है लिंक से ओपन होगी। वो लिंक कहाँ खुलेगा वो अभी सीक्रेसी है, सबके सामने नहीं बताऊंगी, जो कोर्स लेगा उसको बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे ही बस यहाँ पर आपको लिंक आएगा, आप उस लिंक को टच करोगे तो वो आपकी क्लास ओपन हो जाएगी। वो लिंक शेयरेबल नहीं होता, आप उसको 1 टाइम 2 टाइम शेयर कर दिया, लेकिन आपको 3-4 टाइम जब आप उस लिंक को शेयर करोगे तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड हो जाएगा और आपका कोर्स अनवैलिड हो जाएगा, मतलब आपको कोर्स फिर आगे के लिए कंटिन्यू नहीं होगा। तो शेयरेबल नहीं है कि आप सोचो कि मैं शेयर कर दूं, मैं भी खरीद लूं, मेरी दोस्त को भी शेयर कर दूं, तो ऐसा कोई सीन यहाँ पर कोर्स के साथ नहीं है, ठीक है। तो यह सिंपल सा मेथड है और फीस पे करने के लिए मेरा 2 नंबर हैं 7015467794 और एक है 9034022541, ठीक है। 9034022541 70-154-67-794, ये 2 नंबर हैं। ये दोनों ही मैं पर्सनल हैंडल करती हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैम कॉल नहीं उठाते, तो भाई मैं अकेली हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ, डालती भी हूँ, सारा हैंडल भी करती हूँ, तो कई बार मैं कॉल मिस कर देती हूँ। लेकिन मैं रात को बैठ के, बल्कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, रात को फ़ोन कर लो, नो प्रॉब्लम, 11 बजे तक अलाउड है फ़ोन करना। तो मैं आराम से 6-7-8 बजे बैठ के सारी कॉलिंग चेक करती हूँ, सारे रिप्लाईज करती हूँ। तो मैं रात को ही रिप्लाई ज़्यादा दे पाती हूँ, दिन में जैसे वीडियोज़ बनाती हूँ या कुछ भी है तो रिप्लाई सबके मिलेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। तो आपको कोर्स ज्वाइन करना तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कोर्स किस मोड में होगा, फीस बताऊँगी लास्ट में। कोर्स किस मोड में होगा, तो कोर्स जो होगा वो रिकॉर्डेड मोड में होगा। रीज़न बताती हूँ क्यों। रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, रिकॉर्डेड मोड होगा, आपको जब दिल में आए तब आप इनको देख सकते हो। वाई आई गिव दिस फैसिलिटी, क्योंकि शुरू के 2-3 दिन मैंने लाइव क्लास करके देखी, ठीक है। शुरू और रिकॉर्डेड मोड ये नहीं है कि मेरी वीडियो कोई बनी पड़ी है, मेरी कोई वीडियो नहीं बनी पड़ी, मैं सभी वीडियो प्रेजेंट बनाती हूँ। एक दिन में 3 वीडियो बनाती हूँ, फटाफट उसको डालती हूँ। तो मेरी एवरीडे न्यू वीडियो होती है, कोई भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको नहीं मिलेगी। कोई भी वीडियो जो मैं पहले से यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ वो वीडियो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। सभी वीडियोज़ लेटेस्ट, न्यू और अपडेटेड मिलेंगी, ठीक है। फिर है ये वीडियो मैंने लाइव क्लास चला के देखी, शुरू के 2 दिन साइकोलॉजी की लाइव दी, बट आई फील टोटली टाइम वेस्ट। लाइव में पहले 5 मिनट तो बच्चे हाय मैम, हेलो मैम, आ गए मैम, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। लास्ट के 10 मिनट में फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आई फील, आई डोंट नो वाई, लाइव क्लास आर गुड, अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही अच्छी नहीं है, बट हमारे पास जब एग्जाम के लिए टाइम लिमिटेड हो और हमें बेस्ट पढ़ना हो तो रिकॉर्डेड मोड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक क्लास को 1 घंटा लाइव पढ़ाया, फिर मैंने एक क्लास को 1 घंटे रिकॉर्ड करके देखा और आई हैव फील द डिफरेंस। लाइव में मैं इतना कंटेंट दे पाई, रिकॉर्डेड में इतना दे पाई। रिकॉर्डेड में हर वो पॉइंट जो हमारे माइंड में आता हम दे देते हैं, लाइव में क्या होता है बच्चे बीच में कुछ पूछ लेते हैं तो कई बार वो चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं, ठीक है। तो मुझे क्लास रिकॉर्डेड मोड में मच बेटर पसंद आई, लेकिन बच्चों की डिमांड पे कोई दिक्कत नहीं है। वीक में 1 दिन लाइव भी होता है, उसमें ये सैटरडे रखूंगी मैं, मतलब इस सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा लाइव वाला। बीच में 1 दिन सैटरडे बच्चों का लाइव होगा, इसमें बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी हैं। अब क्वेश्चन आता है मैडम लाइव नहीं होगा तो प्रॉब्लम कैसे लोगे भाई। मैं अपने व्हाट्सएप पे 24 आवर्स एक्टिव रहती हूँ ड्यू टू द प्रॉब्लम्स। किसी बच्चे को सिंगल भी डाउट है, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स ऑन व्हाट्सएप। तो जैसे व्हाट्सएप पे सारा काम होएगा तो आपको जो भी चीज़ समझना है, टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड टू मी, मुझे भेजो, मैं उसको बिल्कुल क्वाइट क्लियर करके दूंगी आपको। ए वॉइस मैसेज चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑलवेज मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी। कुछ ना समझ में आए तो मैं वीडियो भी बना के क्लियर कर दूंगी। सैटरडे को लाइव सेशन होगा, बातें होंगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, क्योंकि अभी एस्टेट की डेट फिक्स नहीं हुई है। फिक्स होती तो मैं और भी फास्ट कर देती, 5 लेक्चर रोज के दे देती, अभी 3 बहुत हैं क्योंकि दिसंबर के लास्ट में होगा अब एग्जाम। तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस से रिलेटेड PDF नोट्स सब आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। और क्लासेस के बाद सैटरडे मैं बेसिकली PDF शेयर करती हूँ सारी, और संडे मैंने जितना भी वीक में पढ़ाया है उसका एक छोटा मोटा टेस्ट मैं कंडक्ट कर लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ, ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है और पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी किसी भी तरीके से। जिस भी एग्ज़ाम के लिए मैं बेड़ा उठाऊंगी तो सीधी सी बात है भाई, बच्चे इतना फेथ करते हैं एक अननोन टीचर के ऊपर, तो हाउ कैन आई ब्रेक द फेथ। तो मैं फेथ को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकती, तो इसलिए मैं अपना 100% देने का कोशिश करती हूँ। अब लास्ट बात आती है फीस की, मैं क्लियर कर ही देती हूँ क्योंकि वैसे मैं यूट्यूब पे क्लियर करना नहीं चाहती थी, लोग कमेंट्री बहुत ज़्यादा करते हैं इसलिए। बट फिर भी आपका डाउट है, आपको डाउट ना रहे। कुछ बच्चे तो बिना बात में ही फ़ोन करते हैं, फिर फीस सुन के कहते हैं मैडम ज़्यादा है और फिर रख देते हैं। तो ना मेरा टाइम वेस्ट हो ना आपका टाइम वेस्ट हो, फीस अफोर्डेबल लगे तो ही आप मुझे कॉल कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली चीज़,
पहला पॉइंट बच्चों का, बहुत मैं मैसेज और कमेंट देखती हूँ, बहुत बच्चों ने कोर्स लिया भी है, बहुत बच्चे कहते हैं मैम आपका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब पे कंपेयर करो, बड़े बड़े चैनल्स को कंपेयर करो, मैं नाम नहीं लूँगी, बट बच्चे मेरे से कमेंट करते हैं मैम वो चैनल इतना सस्ता है, वो इतना सस्ता है, वो इतना सस्ता है, वो इतनी सस्ती दे रहा है, आप इतनी महंगी फीस क्यों ले रहे हो। तो भाई मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी, मेरी फीस आपको महंगी लगती होगी बट मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैच में इससे डबल फीस चार्ज करती हूँ। पहली बात तो ये तो मुझे सस्ती लगती है, सही बताऊँ, बट मतलब मेरे को अपनी फ़ीस ज़्यादा नहीं लगती, आपको लगे तो सॉरी, बट मैं बता देती हूँ फीस स्ट्रक्चर कोई ज़्यादा फीस नहीं है। 90 नंबर का जो कोर्स है, जो 90 मार्क्स का कोर्स है, उसकी फ़ीस 5,000 रुपये रखी है। इसके अंदर देखो आपको साइको, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। साइको, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, तो देखो 6 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की वेटेज 800 रुपये भी नहीं पड़ी। तो क्या मुझे नहीं लगता कि टीचर इतना डिजर्व करता है कि वो अपने सब्जेक्ट को पूरा करवाने के 800 रुपये ले। मुझे तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगती। और मेरी ज़्यादा फीस, हाँ मैंने भी बहुत चैनल्स को विजिट किया बच्चों के कहने पे, मैम उसकी फ़ीस देखो, मैम उसकी फ़ीस देखो, मैम इतना बड़ा ऐप चल रहा है, इतना फेमस है, उसकी फ़ीस देखो मैम कम है। हाँ भाई मैंने देख ली कम है, बट आई एम सो सॉरी, मैं फ़ीस के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, बिकॉज आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी। मुझे इतनी साइको आती है ना, आपको भी पता है, लेकिन जब मैं अपना कंटेंट बनाने बैठती हूँ ना पेड कोर्स के लिए, जान झोंकती हूँ, 5 किताबें उठाती हूँ, कोई राजस्थान की, कोई कहीं की, कोई कहीं की, और ये देखती हूँ यार ये क्वेश्चन तो नहीं रह गया, ये क्वेश्चन तो नहीं रह गया, एक भी क्वेश्चन नहीं मैं रहने देती। और ऐसा ही मैं अपने टीचर्स के साथ करती हूँ। मेरे टीचर्स हाईली पेड हैं पूरे पानीपत के, मेरे पास बहुत सस्ते सस्ते टीचर भी हैं, बट हज़ार रुपए घंटे के टीचर देना पसंद करती हूँ मैं। क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। क्योंकि मैं ना तो भाई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती, ना ही मैं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती, तो सीधी सी बात है ना ही मैं फीस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती। तो ये कमेंट मुझे भले ही मत करना, उसकी इतनी सस्ती, उसकी इतनी सस्ती, आपकी महंगी क्यों। बिकॉज मेरी ऑफलाइन ये फीस 10,000 रुपये है जो मैं अपनी अकेडमी में पढ़ाती हूँ, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार क्या हमारी क्वालिटी में इतना दम नहीं है कि एक सब्जेक्ट के हम 800 रुपये ले सकें। नो, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो 90 नंबर की फ़ीस ये है। साइको जो कोर्स है उसकी फ़ीस 2000 है। साइको यदि आप KVS, DTPLB, HSSC ऑल एग्जाम्स लेते हो परमानेंटली तो 3500 रुपये रहेगी, क्योंकि KV, DTPLB 100 नंबर की साइको आती है, आपको भी पता है, 40 नंबर की साइको आती है। SST का बैच आप लेते हो तो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर 3000 रहेगा SST के बैच का। इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल आप बैच लेते हो तो उसकी फ़ीस 5000 रहेगी। इसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर, कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट पेडागोजी, वोकैब सब कुछ होगा, नॉट ओनली इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो ये इंग्लिश लिटरेचर का रहेगा। और जियोग्राफी का मैम ने, दीपा मैम ने डिसाइड किया, बल्कि वो तो कह रही थी मैम 8-10 हज़ार फीस लो, इतनी ज्योग्राफी होती है, 200 क्लास कैसे बनाऊंगी मैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन इतना महंगा नहीं होता, तो PGT का कोई भी सब्जेक्ट मैं दूंगी, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे कुछ भी है, 5000। तो PGT जियो की फीस भी 5000 है। हरियाणा HSSC एग्जाम की कंप्लीट फीस भी 5000 है। ठीक है, तो भाई ये है मेरा फीस स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट्री करते हैं मैडम 700 में मिल रहा है, मैडम 1000 में मिल रहा है, मैडम 2000 में मिल रहा है। तो भाई जहाँ सही लगे, जितने में मिले तुम ले सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं कह रही हूँ मेरा कोर्स खरीदो, क्योंकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं बेचती, सीधी सी बात है। मेरा कोई ये लाइफ टाइम बिजनेस नहीं है, मुझे नहीं पता मैं करूँगी भी या नहीं करूँगी एसटेट के बाद। मुझे तो अपने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाना है, 10-10 हज़ार रुपये मैंने उनसे ले रखे हैं। साथ में मुझे लगा ऑनलाइन बच्चों को जोड़ लूँ, तो ऑनलाइन के लिए फीस मैंने देख के कि क्या चल रहा है यार, इतने सस्ते सस्ते कोर्स बिक रहे हैं, तो यार निशा, पर मेरा जमीर नहीं मानता, बिके बिके ना बिके ना बिके, क्योंकि मुझे कोर्स नहीं बेचना, मुझे पढ़ाना है, सीधी सी बात है। और ऐसा पढ़ाना है कि आप पेपर भी पास करोगे और उसके बाद कहीं टीचिंग भी कर सकते हो। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, देयर इज नो ऑफर। बच्चे सोचते हैं कि दिवाली आ जाएगी तो मैडम कोर्स सस्ता कर देगी, तो भाई मेरे चैनल पे ऐसा किसी भी प्रकार का कोई ऑफर नहीं है। दिवाली आऊगी तो मैं सस्ता कर दूंगी, होली आएगी तो मैं सस्ता कर दूंगी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। उसका कारण बताती हूँ। उसका कारण वो बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले पैसा भर दिया होता है। आप एक बताओ, एक बच्चे ने, सॉरी साइकोलॉजी के भी मैं 2500 लेती हूँ, एक बच्चे ने पहले यदि इतना पैसा भर दिया, तो आप एक चीज़ सोचो यार, मैंने आज उस कोर्स को सस्ता कर दिया, तो वो बच्चे पागल थे क्या जिन्होंने महंगा कोर्स लिया था? बिल्कुल भी नहीं। तो यदि ऐसा कुछ भी माइंड में है ना कि दिवाली पे मैं ऑफर दूंगी, तो भाई मैं बिल्कुल किसी किस्म का ऑफर नहीं देती। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, ऑफर इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि जो बच्चे पहले उस चीज़ को खरीद चुके होते हैं वो बच्चे भी तो इंसान है। क्यों भाई, आज एक चीज़ मेरे को सस्ती मिल रही है और थोड़े दिन पहले मुझे महंगी मिल रही थी, तो मेरा जी नहीं दुखी पाएगा यार मैंने महंगी ले ली, मैडम ने वो सस्ती कर दी। चीज़ें तो वही हैं, क्वालिटी वही है, कंटेंट वही है। तो भाई मेरे कोर्स पे किसी भी प्रकार का कोई ऑफर अवेल नहीं है।
ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। और सीधा सीधा से है, यदि आपको अब क्लास लेनी है तो मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे 9034020541 70 154 67 794। मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आपको मैंने सारी डिटेल बता दी है। यदि आपको पसंद हो तो सीधा लिखेंगे मैम आई एम, मेरा ये नाम है, मेरा ये कोर्स है, प्लीज़ शेयर योर अकाउंट डिटेल। मैं आपको अकाउंट डिटेल शेयर करूंगी, आप पेमेंट करके मुझे जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको ग्रुप में ऐड करके प्रोसेसिंग जो है शुरू हो जाएगी। और इतनी मेरी गारंटी है, एक एक क्लास 100 से 20% आपको मिलेगी। आज तक ना आपने देखा होगा ना सुना होगा, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, सारे कंटेंट मिलेगा, सारे PDF नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाऊंगी, कंप्लीट तरीके से करवाऊंगी, जो भी करवाऊंगी कुछ भी ऐसा नहीं होगा। एंड लास्ट थिंग, मैं कोर्स बेचने नहीं आई, मैं पढ़ाने आई हूँ मेरे ऑफलाइन बच्चों को। तो साथ में जिसका इंटरेस्ट हो वो रजिस्टर करें, जिसका इंटरेस्ट नहीं है कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आप सीधा मेरे YouTube से पढ़ें। मैं क्लियर बता देती हूँ, मेरे YouTube पे मैंने मोस्टली साइको करवा रखी है, हिंदी करवा रखी है, इंग्लिश ग्रामर करवा रखी है, हिस्ट्री करवा रखी है, इंग्लिश लिटरेचर बहुत सारा करवा रखा है। मैंने YouTube पे भी इतना करवा रखा है, यदि आप पढ़ोगे ना सच्चे दिल से तो आप पास हो सकते हो, ठीक है। लेकिन एक 100% गारंटी, अब तो एस्टेट भी क्या पता लाइफ टाइम वैलिड हो जाए, तो एक बार का पैसा लगाया हो आपको पूरी जिंदगी रिजल्ट दे सकता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कोई बिग अमाउंट है, बच्चे सूट खरीद लेते हैं। आई डोंट नो वाई, आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़। मैं फीस यहाँ शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बच्चे फिर विभिन्न प्रकार की कमेंट्रियाँ करते हैं, उस ऐप पे उतना, उस पे इतना, तो वो फेमस है जी, वो तो इतना बड़ा ऐप है। भाई यही तो बात है, लोग बहुत बड़े हैं, मिलियंस होंगे लोगों के पास। मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ, मेरा छोटा सा चैनल है, छोटी सी मैं हूँ, और भाई मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो मैं मेहनत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्वालिटी के साथ भी नहीं करूंगी, कंटेंट के साथ भी नहीं करूंगी, और फीस के साथ भी नहीं करूंगी। किसी टाइप का कोई ऑफर नहीं होगा। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑल द थिंग्स बिकॉज आई जस्ट बिलीव इन क्वालिटी। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। सुबह से शाम तक 5 वीडियो बनाती हूँ, फिर बच्चों को डेलती हूँ। नो प्री रिकॉर्डेड क्लास। एक तो ये होता है ना, मेरे पास भंडार पड़ा है रिकॉर्डेड क्लास का, मैंने उठा के आपको दे दिया, ऐसा नहीं है मेरे साथ कुछ भी, ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक पेड कोर्स दिया ही नहीं। ये तो मैं पेड कोर्स नहीं दे रही, बस अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो उसमें जिनको भी एनरोल करना है, पास होना, वो पढ़ सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट माई कोर्सेज बिकॉज ऑफ यूर हैवी डिमांड। अदरवाइज मुझे था नहीं मैं यूट्यूब पे आके इस टाइप से कुछ मतलब पैसे की चीज़ें यहाँ लेके आऊँ, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी भी नहीं लग रही, सच बताऊँ। लेकिन आपको भी पता भाई, प्रोफेशनल लाइफ है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मैं भी चाहती हूँ मैं भी सेटअप बना लूँ, मैं भी कैमरा ले लूँ, तो कुछ जो भी अच्छा आएगा इन्वेस्ट करना है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मुझे कुछ कमा के कुछ करना है, इतना कोई भारी भरकम है, 2 महीने में स्ट्रेट चला जाएगा, रीट है। तो इस तरीके से आपको जो भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और हाँ, आपके रिलायबल पॉजिटिव सच्चे कमेंट मुझे कर देना, ठीक है। और ये कमेंट्रिया बेशक मत करना, वहाँ सस्ता यहाँ महंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है रीज़न, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और लास्ट थिंग, आप क्लास को एस्टेट होने के बाद भी 6 महीने देख सकते हैं। वैलिडिटी 6 मंथ से 7 मंथ और 8 मंथ भी आपकी एक्सटेंड कर दी जाएगी। ये चीज़ भी मैटर करती है। मेरा कोर्स सिर्फ एस्टेट तक नहीं है कि एस्टेट होने के बाद आपको कोर्स बंद कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एस्टेट के बाद आप स्क्रीनिंग दे रहे हो, DSS भी दे रहे हो, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा वो पूरी उम्र आपके काम आएगा। तो एस्टेट होने के बाद भी 6 महीने आपका कोर्स वैलिड रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। कोई भी कोर्स 6 महीने से ऊपर ही वैलिड होगा, 7 महीने भी हो जाएगा। आपका पेपर जो होना है वो नहीं हुआ तो 8 महीने भी हो जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय, गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक टू मी, बाय।